दोस्तों, प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में हमेशा ये बात दोहराते रहे कि वो संसद के अंदर डिबेट बड़ा मिस करते हैं। अब जब विपक्ष मजबूती के साथ संसद के अंदर अपने पहले दिन मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी उस मौजूदगी से घबराए हुए हैं, नर्वस हैं? यही सवाल मैं उठा रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे, संसद का सत्र शुरू हो रहा था, पीएम अंदर दाखिल हो रहे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमूमन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही एक औपचारिकता होती है, जिसमें हर संसद सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कैसे पीएम मोदी पॉलिटिक्स कर गए, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप पीएम मोदी का चेहरा देखिए दोस्तों। पीएम मोदी का चेहरा, वो जो आत्मविश्वास और वो जो जोश, उत्साह पीएम के चेहरे पर दिखाई देता है, वो काफी हद तक उतना नहीं दिखाई दिया मुझे। हो सकता है मुझे वहम हो, लेकिन दबाव भी बहुत ज्यादा है। गठबंधन की सरकार है और स्पीकर के नाम पर अब तक सहमति नहीं बनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक बात कह गए, जिसको लेकर सवाल उठे कि प्रधानमंत्री क्या पॉलिटिक्स कर गए अपने इस औपचारिकता वाले भाषण में। दोस्तों, पीएम ने आज के दिन जब संसद अपनी 18वीं लोकसभा की ओर अग्रसर है, तब याद दिलाई इमरजेंसी की बरसी की याद दिलाई कि कल इमरजेंसी की बरसी है और कैसे इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये भी देश हमेशा याद रखेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं दोस्तों कि खुद उनकी सरकार पर भी पिछले 10 सालों में विपक्ष ने अघोषित इमरजेंसी के आरोप लगाए। इस पूरे के पूरे चुनाव में संविधान कैसे बड़ा मुद्दा बना, इतना बड़ा मुद्दा बना कि संविधान खतरे में है, ये बात बीजेपी के कई राज्यों में उसके संगठन को हिलाकर चली गई, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर इमरजेंसी की याद दिलाकर क्या इशारों में कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे। वो कांग्रेस जिसने जबरदस्त कमबैक किया है, न केवल आंकड़ों के जरिए, बल्कि आप देखिए नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। पिछले 10 सालों में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि जबरदस्त तरीके से एक विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हो। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ कुछ इस तरह से संसद भवन पहुंचा। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सबके हाथ में संविधान की कॉपी थी और कुछ इस तरह से संविधान का मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष कैसे संसद के अंदर और बाहर उठाएगा, एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए विपक्ष ने साफ कर दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों, लोकतंत्र की गरिमा विपक्ष बनाए रखे, नखरे, ड्रामा और डिस्टरबेंस ना हो। मतलब नखरा ड्रामा कौन करता है? संसद के अंदर नखरा ड्रामा थोड़ी करने आता है कोई। सवाल ये दोस्तों कि अगर विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाता है, हंगामा करता है, तो नखरा ड्रामा कैसे हो गया? ये तो 10 साल पहले भी होता था। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तो इसको लोकतंत्र की गरिमा के लिए महत्वपूर्ण चीज मानते थे। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता था, तो क्या तब नखरा और ड्रामा होता था? आज विपक्ष ने अभी सवाल भी नहीं उठाए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि संविधान की कॉपी के साथ विपक्ष गांधी प्रतिमा के आगे एक तरह से अपनी एकजुटता दिखा सकता है और एक साथ संसद के अंदर दाखिल हो सकता है। बस इसकी अभी खबर आई है और प्रधानमंत्री विपक्ष से कह रहे हैं कि वो नखरे ना करे, वो ड्रामे ना करे, क्योंकि लोग डिस्टर्बेंस नहीं देखना चाहते हैं, सब्सटेंस देखना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की भाषा थी, ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष से अब तक निराशा हाथ लगी है। संसद के अंदर विपक्ष ने अब तक निराश किया है देश को, तो उम्मीद करते हैं कि अब विपक्ष निराश ना करे। हम भी यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि विपक्ष ही नहीं, सरकार भी निराश ना करे, क्योंकि हाल के सालों में सरकार पर भी विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए कि इतने रिकॉर्ड स्तर पर कभी भी विपक्ष के सांसदों के निलंबन नहीं हुए, जो कि पिछली सरकार के दौरान लोकसभा के अंदर हुए हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अभी पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनटों पहले जो संकेत पीएम मोदी ने दे दिए हैं, वो अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि टकराव तो होकर रहेगा और उस टकराव को सहमति से निपटाने की जोर आजमाइश सरकार ना करे, लेकिन उस टकराव में एग्रेसिव होने की कोशिश जरूर सरकार कर सकती है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के पूरे वक्तव्य में सुनाई दी। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक औपचारिक भाषण में भी क्या पीएम मोदी पॉलिटिक्स कर गए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।